नमस्कार साथियों। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जिस पे ही बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ही अ, उपयोगी होने वाला है आप सबों के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो ज़मीन खरीदता है तो उसको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीदने में बहुत पैसा लगता है और पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो उसको यूं ही ऐसे ही हम बर्बाद होने नहीं देंगे। और किसी को ऐसे बिना पता किए कुछ खरीदना भी नहीं चाहिए। बात तो यहाँ पे ज़मीन की है जिसमें आपका बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वही हम जानेंगे कि जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करना है, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो। क्योंकि आजकल मार्केट में देख ही रहे हैं, बहुत सारा दलाल हो गया है जो कि आपको गलत ज़मीन, केस वाला ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, समझे, तो वो ज़मीन दिलवा देगा अपने कमीशन के लिए और फंस जाइएगा आप। केस मुकदमा मारपीट सब हो जाएगा और आप एक ज़मीन के चक्कर में परेशान हो जाइएगा। तो इसलिए पूरा मेरा बात को सुनना है, बीच में भागना नहीं है। क्योंकि देखिए, बुद्धिमान तभी तो बनिएगा ना जब आप चीज़ को समझिएगा, जानिएगा। तो 5-10 मिनट देने से कोई कुछ होना नहीं है, तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो देखिए, हमारे पास जो ज़मीन होता है, देखिए एक तो होता है गैर मजरूआ ज़मीन, मतलब गैर मजरूआ खास ज़मीन, गैर मजरूआ आम ज़मीन, भूमिदान ज़मीन, सरकारी ज़मीन। ये सब ज़मीन हम लोग को हाथ ही नहीं लगाना है। क्योंकि ज़मीन तो हम वैसा ही खरीदेंगे ना कि जो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो सके, जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि ये जो गैर मजरूआ खास ज़मीन होता है, आम ज़मीन होता है, भूमिदान वाला ज़मीन होता है, सरकारी ज़मीन होता है, ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसको कोई प्राइवेट आदमी नहीं बेच सकता है, तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो वैसा ज़मीन को हम क्यों खरीदेंगे? तो वैसा ज़मीन को हाथ ही नहीं लगाना है। तो भैया खरीदें कैसा ज़मीन को? बिल्कुल बात है। तो खरीदेंगे हम कैसा ज़मीन को? जो खतियानी ज़मीन होगा, जो रैयती ज़मीन होगा, या जो केवाला वाला ज़मीन होगा, समझे। तो वैसा ही ज़मीन हम लोग को खरीदना है। तब देखिए, खतियान जो होता है और केवाला दोनों एक ही है मान के चलिए, तो लेकिन हम बता देते हैं क्या था। खतियान जो होता है वो आपका खानदानी ज़मीन हो गया, और केवाला जो पर्सनली कोई ज़मीन खरीदा है तो उसका केवाला बनता है। लेकिन आपका जो खानदानी ज़मीन है, जो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, दादा परदादा ऐसा ज़मीन, तो उसको वो खतियानी ज़मीन होता है। लेकिन केवाला मतलब आप कोई नया ज़मीन किसी से खरीदे तो उसका आपका केवाला बना, डीड बना, समझे। तो वो दोनों डिफरेंस है। तो हम लोग को डॉक्यूमेंट चेक कौन कौन सा करना है? देखिए, सबसे पहले अगर आप आदमी को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आदमी को नहीं जानते हैं, आधार कार्ड ले लीजिए। अगर उसके पास केवाला है तो केवाला लीजिए, होगा ही। अगर केवाला नहीं है तो ज़मीन नहीं लेना है हमको, केवाला लेना है या फिर खतियान लेना है। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, करंट रसीद लीजिए। तो ज़मीन का जो करंट रसीद कटा हुआ होता है, अब तो ऑनलाइन कटता है, तो वही करंट कटा हुआ ऑनलाइन रसीद लीजिए। और साथ में अगर खतियानी ज़मीन है तो हम लोग को क्या चाहिए? वंशावली। तो आधार कार्ड चाहिए हम लोग को, खतियान चाहिए या फिर केवाला चाहिए, करंट कटा हुआ रसीद चाहिए, और क्या चाहिए? और चाहिए हम लोग को वंशावली। वंशावली क्यों चाहिए? देखिए, आपका कोई खतियानी ज़मीन है और वंशावली का जरूरत क्यों पड़ता है? वंशावली आपको बताता है कि आप जिस व्यक्ति का ज़मीन खरीद रहे हैं उसका कितना हिस्सा है उस केवाले में। केवाला तो एक ही होगा, उसके दादा परदादा जिसका भी हो या उसके पिताजी के नाम पे हो, लेकिन केवाला तो एक ही होगा। अब लेकिन वंशावली क्या होगा? तो उस केवाले में जितना भी ज़मीन है, सपोज उस केवाले में, सपोज मानते हैं हमारा पास कि 4 कट्ठा है, तो 4 भाई है, तो उस केवाले में तो 4 कट्ठा है, लेकिन वंशावली जब बनेगा तो चारों भाई का 1-1 कट्ठा हो जाएगा। अगर आप खरीद रहे हैं 1 कट्ठा, समझ रहे हैं बात को? तो आपका तो वंशावली खरीदना बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट वंशावली अगर खरीदिएगा, सपोज वो 6 भाई हुआ, तो बाकी 4-5 मिल के आप पे केस कर देगा ना, तो आप फिर भी फंस जाइएगा। तो जब भी आप खतियान ज़मीन खरीदें तो सबसे पहला बात यह था, वंशावली बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है खतियानी ज़मीन के लिए। और केवाला वाला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि केवाला है तो चलो यार, एक आदमी का होगा तो उससे खरीद लिया। अगर उसका भी 3-4 बेटा है तो उसका भी वंशावली बनाएंगे या फिर सबसे लिखवाएंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो करेंट रसीद भी बहुत ज़रूरी है, क्यों? करेंट रसीद रहेगा तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेंटेन करके रखा है अपना सारा रिकॉर्ड को, मतलब ज़मीन साफ सुथरा है। ठीक है, अब ये चारों डॉक्यूमेंट आप ले लिए, आधार कार्ड ले लिए, आप जो है खतियान ले लिए, या फिर आप केवाला ले लिए, करंट रसीद ले लिया और वंशावली ले लिए। सबसे पहले ये चारों में देखिए, खतियान में क्या, खाता नंबर लिखा रहता है, प्लॉट नंबर लिखता है, किसका ज़मीन है उसका नाम लिखा रहता है, तो ये सब लिखा रहता है। करंट रसीद जो कटवाए उसमें भी सारा कुछ रहता है, खाता नंबर, खसरा नंबर रहता है, प्लॉट का नाम रहता है, किसका प्लॉट है, वो सब मेंशन रहता है। तो आप जैसे ही वो डॉक्यूमेंट लेके आप साइबर कैफे चले जाइए, या अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं, आपको होगा तो मैं बता दूंगा आप कैसे चेक किया जाता है। तो आप वो कैफे लेके चले जाइए,
वहाँ पर से उसको बोलिए कि भैया चेक करो किसके नाम पर ज़मीन है, कितना ज़मीन है, तो वो तुरंत आपको चेक करके बता देगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐसे फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं, नक्शा निकाल सकते हैं उसका आप अपने फ़ोन पे, कैफे वाले से नक्शा निकलवा सकते हैं। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, आप उस केवाला को या फिर आपका खतियान जो है, करंट रसीद है, उस सबको लेके चल जाइए ब्लॉक रेवेन्यू ऑफिसर के पास, बोलिए सर को ऐसा ऐसा बात है सर, हम ज़मीन खरीदने वाले हैं, तो हमको वेरीफाई करना है कैसा ज़मीन है, ये जेन्युइन ज़मीन है या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा आपके साथ। तो ब्लॉक से आप पता करवा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन और ब्लॉक दोनों से वेरीफाई हो जाइए, अगर वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको कोई तरह का कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पैसा दीजिए, ज़मीन लिखवाइए और मौज करिए। बाकी तो और कोई ऐसा नहीं होता। उसके बाद अपना ज़मीन खरीदने के बाद जो है अपना जमाबंदी करवाइए, दाखिल खारिज करवाइए, उसके बाद आपका प्रॉपर आपके नाम पे ज़मीन हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो हमको लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।